स्टडी जीएस पॉइंट पे। दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट हम करवाने जा रहे हैं वो आपका 40 नंबर का जीके जीएस है, जो आपके बीपीएससी टीआर 4 के लिए जो आपका 40 नंबर है वो यहाँ से कवर कर लेगा। आप 9th-10th वाले भी इसको लगा सकते हैं, 6 to 8 वाले भी लगा सकते हैं, 11th 12th वाले भी लगा सकते हैं, 1 to 5 वाले के लिए भी है। पहला क्वेश्चन आपके सामने। उससे पहले चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति की घटना कब घटित हुई थी? ऑप्शन है 1758, 1793, 1789, 1794। तो राइट आंसर हो जाएगा 1789। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्न कथनों पर विचार करने को। कथन कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने एक सामुदायिक पहचान की भावना को जागृत किया था। कारण कह रहा है कि इसके पृथ्वीभूमि और नागरिक जैसे विचार को संयुक्त समुदाय के विचार पे बल दिया गया था। कौन सा कथन आपका सही है? कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो कथन जो है आपका 1 आपका सही है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें कहा गया फ्रांसीसी क्रांति के बाद एक स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या रखा गया था? नेशनल असेंबली, शाही संसद, डाइट, पार्लियामेंट। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर? तो नेशनल असेंबली रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहा गया फ्रांस के सम्राट ने पेरिस नगर में सेना को कब घूमने का आदेश दिया था? 15 जुलाई 1789 में, 17 जुलाई 1789 में, 14 जुलाई 1789 में, 14 जुलाई 1788 में। क्वेश्चन नंबर 4 को क्या लगाएंगे? राइट आंसर 14 जुलाई 1789 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें कहा गया 7000 पुरुष और औरतें किस स्थान पर एकत्रित होकर जल सेना गठित करने का निर्णय लिया था? टाउन हॉल में, पेरिस में, चर्च में, संसद में। क्वेश्चन नंबर 5 ए हो जाएगा टाउन हॉल में। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा गया मुद्रण प्रिंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। लगभग 594 ईस्वी में चीन में स्याही लगे कांट ब्लॉक तरली का कागज को रगड़कर किताबों में छपाई शुरू कर दी गई थी। कहा गया पारंपरिक चीनी किताब अकॉर्डियन शैली में किनारे को मोड़ने के बाद सिल्का बनाई जाती थी। चौथा है, किताबों में सुल्खेन मतलब खुशनवीसी करने वाले लोग दक्ष सुलेख खुशवत होते थे। 5वें नंबर पर कहा गया 19वीं सदी के अंत तक पश्चिमी शैली को स्कूल की जरूरत को पूरा करने वाला शंघाई प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र बन चुका था। नीचे दिए कूट के सही उत्तर का चयन देना है। 1 2 3 4 सही है, या 2 3 4 5 सही है, या फिर 1 3 4 या इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर कितना है? ये 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो थोड़ा पॉज कर देते हैं। पहला भी सही है, दूसरा भी सही, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। 40 प्रश्न है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र है, जिसकी छपाई शुरू हुई है। कब शुरू हुई है? 846 में, 863 में, 868 में, 890 में। क्वेश्चन नंबर 7 सी हो जाएगा 868 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 8 है, कथन कर रहा है कि उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्म का बराबर का सामान और जगह मिले। कारण कह रहा है कि यूरोपीय देश में किसी भी एक धर्म को विशेष महत्व दिया गया था। नीचे दिए कूट का प्रयोग से सही उत्तर का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो कहा गया है कि कथन और कारण दोनों सही है और कथन सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, उदारवादी समूह किस प्रकार के शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरुद्ध थे? लोकतांत्रिक शासक, वंशागुणित शासक, आध्यात्मिक शासक, कबीलाई शासक। क्वेश्चन नंबर 9 बी हो जाएगा वंशागुणित शासक। क्वेश्चन नंबर 10 है, कथन 1 है, इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। कथन कर रहा है इतिहासकार ने इसे आदि औद्योगिकरण के नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 तो कहा गया कि एक तो आपका सही है, पहला तो आपका सही है, पर दूसरा क्या है आपका?
ए कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा आपका, तो ये आपका दोनों सही है, राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कहा गया उत्पादकों के संगठन को किस नाम से जाना जाता था? श्रेणी, गिल्ड्स, व्यापारिक संगठन, काश्तकार। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? बी, गिल्ड्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, नात्सीवाद विचारधारा का जनक कौन था? मुसोलिनी, एडोल्फ हिटलर, म्यूबलस, हेलमुट। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा राइट आंसर? एडोल्फ हिटलर। क्वेश्चन नंबर 13 है, जर्मनी ने मित्र राष्ट्र से आत्मसमर्पण कब किया था? जून 1945, जुलाई 1946, मई 1945, मई 1946। क्वेश्चन नंबर 13 का सी हो जाएगा, मई 1945। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले और झटपट तैयार होने वाले खाद्य पदार्थ कौन है? नूडल्स, एस्पेगनी, पास्ता। क्वेश्चन नंबर 14 और ऑप्शन आगे है, और 1, 2, केवल 2, 3 या 1, 3 या उपयुक्त में सभी। तो देखे होंगे आप, नूडल्स, मैकरोनी, पास्ता, ये सब क्या होता है? फास्ट तैयार होता है। तो राइट आंसर हम क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें कहा गया आर्यलैंड में किस खाद्य फसल के खराब होने पे लाखों नागरिकों की मृत्यु हो गई थी? आलू, मक्का, टमाटर, शकरकंद। क्वेश्चन नंबर 15 ए हो जाएगा आलू। क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें कहा गया निम्नलिखित में कौन सा एक 18वीं शताब्दी में कॉर्न लॉ का सर्वोत्तम उदाहरण है? ब्रिटेन की जनसंख्या को बढ़ावा देना, ब्रिटेन के मक्का के आयात पर पाबंदी, जैविक के युद्ध पे प्रसार, ब्रिटेन के रोजगार सृजन के लिए कानून। क्वेश्चन नंबर 16 बी हो जाए, ब्रिटेन में मक्का के आयात पे पाबंदी। क्वेश्चन नंबर 17 है, चॉकलेट में उपयोग किए जाने वाले तेल किस पौधे से प्राप्त होते हैं? बॉस से, सॉल से, तेंदू से, रबर से। क्वेश्चन नंबर 17 पी हो जाएगा शाल से। क्वेश्चन नंबर 18, अंग्रेजों ने किस व्यावसायिक फसल को प्रोत्साहन दिया था? पटसन को, गन्ना को, गेहूं को, कपास को। ऑप्शन है आपके सामने 1 और 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3 या फिर इनमें से चारों। क्वेश्चन नंबर 18, अंग्रेज की अगर हम बात करें तो पटसन को भी दिया था, गन्ना को भी, गेहूं को, कपास को भी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से चारों। क्वेश्चन नंबर 19 है, आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय कहाँ पे हुआ था? यूरोप में हुआ था, एशिया में हुआ था, अफ्रीका में हुआ था या फिर ऑस्ट्रेलिया में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 19 ये हो जाएगा यूरोप में। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण किस पे सबसे ज्यादा व्यय किया गया था? कृषि पे, शिक्षा पे, रक्षा पे, उद्योग पे। कहा गया प्रथम विश्व युद्ध के कारण किस पे सबसे ज्यादा व्यय किया गया था, मतलब खर्च किया गया था? क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें तो सी, रक्षा पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, कहा गया किस जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी कारण 120 से 130 लाख मारे गए थे? 1921 में, 1931 में, 1941 में, 1951 में। ये हो जाएगा ए, 1921 में। इसे जनगणना विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पूर्वी गढ़वाल में स्थित बुग्याल क्या है? क्या है बुग्याल? पूछा गया है। विशाल प्राकृतिक का चरागाह है, हिमालय पर्वत की एक शाखा है, चट्टानी मैदान है, तराई इलाका है। तो राइट आंसर हो जाएगा विशाल प्राकृतिक का एक चरागाह है। यहाँ आपका क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करके नीचे दिए कूट कर सही करना है। इधर आपका सूची और इधर भी शायद सूची है, इसको मिलाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का क्या लगाएंगे? इसका राइट हो जाएगा, पहला का ए होगा, एक ए का ए होगा, 1 होगा, बी का 2 होगा, और सी का डी होगा, और डी का 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, महाराष्ट्र के चराहवाह समुदाय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 24, तो कहा गया है धग्गर गाड़िये महाराष्ट्र के जाने माने चरागाह समुदाय है। 20वीं सदी में धग्गर समुदाय की आबादी 4,67,000 थी। धग्गर गाड़ियों से कुछ लोग कंबल की और चादर बनाने हैं तो कुछ लोग भैंस पालते हैं। मानसून काल में धग्गर कोकण के तटीय इलाकों में निवास करते थे।
तो डी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कहा गया कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में गोल्ला, कुरुमो और कुरुबा समुदाय निवास करते थे। गोल्ला समुदाय बुने कंबल बेचते थे। कुरुमा और कुरुबा समुदाय गाय भैंस पालते थे। ये लोग सर्दी गर्मी होने के जगह बदल लेते थे। कौन सा आपका कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 25। तो पहला, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में गोल्ला, कुमा और कुबला समुदाय क्या करते थे? निवास करते थे। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहा गया नर्मदा घाटी के आरंभिक लोग में कुछ कुशल संग्राहक एवं शिकारी थे। लगभग 8000 वर्ष पूरे सुलेमान एवं किर्थक पहाड़ी में रहने वाले स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाया आरंभ किया था। भारतीय उपमहाद्वीप में जहां सबसे पहले चावल उपजाया जाता था वह स्थान विंध्य से उत्तर स्थित है। केवल 2-3 सही है, केवल 1-2 सही है, केवल 1-3 सही है, उपयुक्त में सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 26, तो इनमें से सभी सही है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, हड़प्पा सभ्यता के शिल्पकार निम्नलिखित में किन किन धातुओं का प्रयोग करते थे? क्वेश्चन नंबर 27, तो कहा गया पत्थर का करते थे, शंख का करते थे, तांबा का, कांसा का, सोना का, चांदी का। इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, संघ में प्रवेश लेने वाले निम्नलिखित में कौन शामिल थे? व्यापारी, क्षत्रिय, बढ़ान, दास, गणिकाएं। क्वेश्चन नंबर 28 डी हो जाएगा आपका राइट आंसर कि इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तर वैदिक काल में सामाजिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उस समय समाज में केवल पुरोहित, योद्धा, कृषक तथा पशुपालक के समूह में शामिल थे। कुछ पुरोहित तथा योद्धा भैवशाली थे। सभी कृषक तथा पशुपालक निर्धन थे। नीचे दिए कुछ से सही उत्तर का चयन करना है। केवल एक सही है, केवल दो, दोनों सही, उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 29, केवल आपका 2 सही है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे, अरिकामेडु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ ईंटों से बना एक गोदाम का ढांचा प्राप्त हुआ है। यहाँ से दक्षिणी चीन सागर क्षेत्र में एम्फोरा जैसे पात्र प्राप्त हुआ है। नीचे दिए कुछ सही देना है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, न तो 1 न तो 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 30, केवल आपका 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, शून्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में गणितज्ञों ने शून्य की खोज एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में फैल गई। नीचे दिए कुछ से सही उत्तर देना है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, न तो 1 न तो 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 31, तो आपका दोनों सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, इतिहास के संदर्भ में परंपरागत अवधारणा क्या है? यह बहुत उबाऊ है, इनमें बस तारीखें रटते चले जाओ। ए और बी दोनों सही है, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 का सी हो जाएगा, दोनों सही है। 33, इतिहास को किससे जोड़कर देखा जाता है? विश्व से, तारीख से, दर्शन से, व्यवहार से। क्वेश्चन नंबर 33 बी हो जाएगा, तारीख से। क्वेश्चन नंबर 34 है, रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था? आरजी पॉलार्ड को, जेम्स मिल को, जेम्स प्रिपेंस को, जिम रेनेल को। क्वेश्चन नंबर 34 जेम्स रेनेल को। 35 है, लिप्टन चाय विज्ञापन किस वर्ष तैयार किया गया था? 1917 में, 1919 में, 1920 में, 1922 में। डी हो जाएगा 1922 में। क्वेश्चन नंबर 36 है, फ्रांसीसी संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर 36, कहा गया संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ है। जीवन, अभिव्यक्ति और कानून अधिकार को नैतिक एवं आहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। ये अधिकार व्यक्ति को वयस्क होने पर उन्हें स्वयं मिलता है। राज्य इन अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। तो 1, 2, 4 आपका सही है। पहला, दूसरा और चौथा आपका सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, फ्रांसीसी स्वतंत्रता को किस आकृति में निरूपित किया गया? राजदंड में, बछीदार गठर में, नारी आकृति में, ब्रेड रोटी में।
37। सी हो जाएगा नाड़ी आकृति में। 38 है, किस फ्रांसीसी कलाकार ने 1848 में 4 चित्रों का एक श्रृंखला बनाई? आर.एस. सारियो, फ्रेडरिक सारियो, फ्रांसिस डेविड इलियास। क्वेश्चन नंबर 38, फ्रेडरिक सारियो। 39 है, निम्नलिखित पर क्या करना है? कथनों पर विचार करना है। कथन है फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो के चित्रों की श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए। कथन है इस चित्र में सभी उम्र और सामाजिक वर्ग की स्त्री पुरुष की एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा को वंदना करते हुए देखा जा रहा है। एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। 39 ए और दोनों सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, 19वीं सदी तक कौन सा राज्य राष्ट्र बन चुका था? संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, चीन, ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 40, तो संयुक्त राज्य अमेरिका भी बन चुका था और स्विट्जरलैंड भी बन चुका था। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हो गया यहाँ से आप आज जो है जो 40 आपका जीके जीएस है वो कंप्लीट हुआ। कल हम सेट करके 2 कराएंगे, सेट कर एक करके आपका होगा। कल आपका सेट नंबर 2 होगा जिसमें 40 प्रश्न होगा, उसको भी कल हम आपके सामने लेके आएंगे सेट नंबर 2 का। आज सेट नंबर 1 का था। इसको अच्छे से आप लोग लगाइएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह।